सुदेश शर्मा फ्रॉम एएसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मीन एलिमेंट्स को किस तरह से ग्रुप या उनको क्लासिफाइड किया गया ताकि हम उसे ईजिली लर्न कर सकें। यू नो दैट प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा है मैटर। मैटर क्या है? मैटर जो स्पेस घेरता है, ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव मास, जिसमें अंदर मास होता है, राइट। मैटर हमारे चारों किसी न किसी बहुत सारी फॉर्म्स में पाया जाता है, विच many matters are elements, many are compounds and many are mixtures. Any element, you know that every matter is made up of small particle that is called atoms. It is non divisible part. लेकिन इन मॉडर्न सेंचुरी या फिर मॉडर्न टाइम में एटम्स भी 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। दिस इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, बेसिकली बात करते हैं जैसे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स है वो छोटी छोटी सेल से मिलके बना हुआ है। सेल इज अवर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी टाइप से किसी भी मैटर की स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाती है क्या? एटम्स। यू नो दैट एलिमेंट्स जिसमें सेम टाइप के एटम्स पाए जाते हैं, सिर्फ वन टाइप। कंपाउंड्स और मिक्सचर जिसमें कि डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं, बट कंपाउंड में फिक्स रेशो में पाए जाते हैं, जबकि मिक्सचर्स में वो डिफरेंट रेशोज़ में हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम अब बात करते हैं हमारे नेचर में कितने एलिमेंट्स अब तक अगर एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब इसमें 198 क्या है? नेचुरली हम आकर कर सकते हैं। अब इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी करना इट इज़ इम्पॉसिबल। इसलिए क्या क्या साइंटिस्ट ने इनको ग्रुप में डिवाइड किया ताकि एक ग्रुप की स्टडी करके है उसके सारे एलिमेंट्स के बारे में आसानी से जान सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आए थे इसमें डॉबेराइनर। जिन्होंने अपने ट्राइड का लॉ दिया 1817 में। जर्मन केमिस्ट, दिस इज़ द डॉबेराइनर। उन्होंने क्या किया? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेस में कुछ ग्रुप में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया। उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इन ग्रुप्स में उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए। इन एवरी ग्रुप ही हैव टेकन 3 एलिमेंट्स। सिमिलर प्रॉपर्टी के 3 एलिमेंट्स लिया और नाम दिया उनको ट्राइड्स। उन 3 एलिमेंट्स को जो लेने का जो फिनोमिना था वो था उनके एटॉमिक बढ़ते हुए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे लिया गया था। और उनमें 3 को ये जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि जो मिडिल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों एलिमेंट्स के मास के एवरेज के बराबर था। सपोज इनसे एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने ट्राइड लिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम का एटॉमिक मास 6.4, सोडियम का 39। दोनों का अगर एवरेज मतलब दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो लमसम 23 के बराबर था, जो कि सोडियम का था। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे ट्राइड्स बनाए। वन इज सोडियम, पोटेशियम, आर्सेनिक, देन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस टाइप के उन्होंने अपने ट्राइड्स बनाए। ये ट्राइड्स ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया क्योंकि उस टाइम तक एलिमेंट्स बहुत कम डिस्कवर्ड थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे एलिमेंट्स को ज़्यादा डिस्कवर किया गया ये फॉर्मूला या ये रूल फेल हो गया। फिर सेकेंड में आपके आए थे न्यूलैंड। दिस इज़ द 1866 में जॉन न्यूलैंड्स आए थे, इंग्लिश साइंटिस्ट। इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया गया। उस टाइम तक केवल 56 ही एलिमेंट नोन थे। इन्होंने स्टार्टिंग में सबसे पहले लिया था हाइड्रोजन और उनका लास्ट था थोरियम। उन्होंने क्या पाया कि एवरी 8 जैसे कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट्स अपने फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करता है और उन्हें एक ग्रुप में डिवाइड किया गया, राइट। उन्होंने अपने इनको कंपेयर किया म्यूज़िक के 7 वर्ड से, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी से किया, जिसमें 7 वर्ड्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो फर्स्ट और 8 की सेम प्रॉपर्टी थी, उन्होंने एक साथ रखा। क्लियर दैट? और इसीलिए उनका नाम रखा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना गया। ठीक है। इस ऑक्टेव में जैसे कि लिथियम है, लिथियम की प्रॉपर्टी कुछ सोडियम की तरह थी, सेम थी, इसलिए उनको एक साथ रखा गया। सोडियम इज़ द 18th एलिमेंट, 8 एलिमेंट है किसे? लिथियम से, इनको एक साथ रखा गया। ये भी काफ़ी टाइम तक नहीं चल पाया। इसके रीजंस बहुत सारे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये लॉ ऑफ ऑक्टेव केवल कैल्शियम ही तक एप्लीकेबल था। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स आए वो अपने 8 एलिमेंट से प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते थे। सेकेंड, उस टाइम से सिर्फ 56 एलिमेंट ही थे नेचर से एग्जिस्ट थे, नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट, और जो एलिमेंट्स की बाद में डिस्कवरी की वो उस पर ये लॉ अप्लाइड नहीं हुआ। थर्ड था न्यूलैंड ने एडजस्ट किया था 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में
एक ही ग्रुप में डाला 2 एलिमेंट्स को, लेकिन कुछ तो सेम थे पर कुछ अनलाइक एलिमेंट्स भी थे जो उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा गया। जैसे कि अगर एग्जांपल बात करें तो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, सॉरी निकल और कोबाल्ट एक ही स्लॉट में रखे गए, और वो किसके साथ रखे गए, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, जबकि इन दोनों के नेचर क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। इस प्लेस हम इसमें देख भी सकते हैं कोबाल्ट और निकल को उस ग्रुप में रखा गया फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, जबकि कोबाल्ट, निकल और क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होती है, नेचर बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साथ रखा गया। दिस इज़ द लिमिटेशंस ऑफ दिस रूल। ओके, चलिए उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी सर्च स्टार्ट की अपने अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बेस पे, बहुत तरह से व्यवस्थित किया गया। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो कंट्रीब्यूशन था वो था द ग्रेट साइंटिस्ट डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव का। रशियन केमिस्ट थे, इनका कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी मीन एटॉमिक मास के बेस पे उनको क्लासीफाई किया, और साथ के साथ इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इसमें कंट्रीब्यूट किया। चाहिए इनके बारे में अगर चाहे तो आप इस कॉलम्स में आसानी से पढ़ सकते हैं, क्या उनकी एजुकेशंस क्या थी, कब उनका बर्थ हुआ एंड सो दैट। चलिए भाई, इसके बाद जो उन्होंने वर्किंग की, बहुत ही ग्रेट वर्किंग। उस टाइम तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे। उन्होंने क्या किया, उनके एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बीच में रिलेशनशिप को एग्जामिन किया, स्टडी किया, और साथ और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, 3 चीज़ ली, एटॉमिक मास, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली कंसेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फाउंड बाय एलिमेंट आर ऑक्सीजन। और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर को सिमिलैरिटी दिखाने के लिए उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया। क्यों किया, क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव है, बहुत जल्दी एलिमेंट से रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं। क्या, ऑक्सीजन बनाता है ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन बनाता है हाइड्राइड। क्लियर दैट। तो इन्होंने क्या किया, कंपेयर करने के लिए एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उनसे किससे रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के जो कंपाउंड बने, फिर उनके सिमिलैरिटीज़ के बारे में जाना। ओके, हाइड्राइड हाइड्रोजन रिएक्शन करके, ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है। एंड ही टुक, उस टाइम तक 63 कार्ड्स लिए, उन पे उनके नेम लिखे, 1 एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखा, और अलग अलग शॉर्ट आउट, मतलब पिन, वॉल पे कील लगाई ना, पिन, उन्हें पिनअप किया, अलग अलग पिनअप किया, अरेंज किया। ही ऑब्जर्व द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गॉट, उन्होंने पाया कि हर किसी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अपनी जगह मिली, और उन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे रखा गया। ही ऑल्सो ऑब्जर्व, उन्होंने ये भी पाया है कि उस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग में सेम रहे। इसी तरह से उन्होंने दिया अपना मेंडली फॉर्मूला, पीरियोडिक लॉ विच स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द, और साथ में क्या किया, एटॉमिक मास के बेस पे किसी भी एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, एटॉमिक मास दी है, उन्होंने अरेंज किया। देन वर्टिकल कॉलम्स को कहा गया ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल को कहा गया पीरियड। जैसे हम यहाँ पर देखो देख भी सकते हैं, क्लासीफाई किया। देखो खड़े हुए जो स्टैंडिंग है, दिस इज़ कॉलम, कितने बनाए गए, 1 से लेकर 8 तक, एंड दिस इज़ द पीरियड्स। पीरियड कितने बनाए गए, 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स बनाए। इसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के, सॉरी एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया गया। जैसे फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में हाइड्रोजन, हीलियम, सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड सेकंड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। इस टाइप से इनको अरेंज किया गया। राइट। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही, इन्हें अच्छे से स्टडी करने ना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।